चोरी है वो पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। अभी जेकेएसएसबी के पुराने अफसर सीबीआई की जांच के घेरे में हैं, लेकिन नए अफसरों को शर्म नहीं आई और उन्होंने उसके बावजूद एक ऐसी कंपनी जिसने पूरे भारतवर्ष में लाखों युवाओं को बेच दिया, लाखों युवाओं के पेपरों को बेच दिया, ऐसी कंपनी को जम्मू कश्मीर में पेपर लेने के लिए हायर किया गया। जब एस्पिरेंट्स ने उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी पूरी की पूरी सरकार युवाओं के साथ खड़े होने के बजाय उस चोर दागी कंपनी के साथ खड़ी हुई है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि चाहे केंद्र सरकार है, चाहे एनजी प्रशासन है, ये खुद इस पेपर बेचने के गिरोह में शामिल है और इन युवाओं के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। हम इनको चेताना चाहते हैं कि आज अगर 500 की तादाद में युवा है, अगर आप लोग अपनी चोरियों से बाज नहीं आए तो आने वाले दिनों में हजारों की तादाद में जम्मू कश्मीर की सड़कों पर युवाओं का संघर्ष होगा और आप इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई लीक करा, ये वही लोग हैं जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट लीक करा था, ये वही लोग हैं जिन्होंने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के टाइम पे भी पेपर लीक करा था। आज जब युवा बाहर निकलता है तो कहते हैं कि हमें क्या है, ये तो कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला दिया था, तुमने जब एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को हायर किया उसके खिलाफ फैसला दिया था, जुडिशियल इंक्वायरी का फैसला दिया था, लेकिन सरकार ने अगले ही दिन स्टे ऑर्डर लिया। स्टे ऑर्डर किस पे लिया? जुडिशियल इंक्वायरी पे। फेवर किसको करा? एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कौन? एपटेक, जिस कंपनी का हर एक पेपर फरवरी महीने में 8 जगह पे उसके एम्प्लॉइज के ऊपर एफआईआर काटी गई। ये जो लोग थे, इसके सिटी हेड, सुपरवाइजर, ऐसे लोग शामिल थे। इससे पहले भी ये जब ब्लैक लिस्ट हुई थी जेकेएसएसबी में नहीं, ये यूपी में ब्लैक लिस्ट हुई थी। तो इसी कारण से, क्योंकि इसके अधिकारी पेपर लीक करने में शामिल थे, आज जब जेकेएसएसबी कानून इसको कहता है कि भाई आप इसको बाहर करिए और किसने इसको टेंडर दिया उसकी जांच करिए, तो हमारे एलजी साहब और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन युवाओं को दबाती है और उसको पारदर्शिता का एक घोषणा बजाते हुए कहती है कि हम पारदर्शिता से परीक्षा करा रहे हैं। जो एग्ज़ाम इस कंपनी ने कराए हैं उसकी टेक्निकल जांच कराई जाए, ताकि जो चोर हैं जिन्होंने चोरियां फिर से करी हैं, फिर से मतलब जो जेकेएसपीएसआई का एग्ज़ाम फिर से हुआ वो लीक हुआ, जेई का एग्ज़ाम हुआ वो लीक हुआ, स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ उसमें धांधलियाँ हुई, इसके कराए हुए सारे एग्ज़ाम में जांच जरूरी है, जैसा कि कोर्ट ने कहा था। ट्विंकल जी, आपने एक याचिका दायर की है कोर्ट में, तथ्यों के आधार पर बात करें, कैमरास में बताएं कि क्या तथ्य है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर है। हमने कहा था कि इन्होंने फेवर किया है। जांच जो को ऑनरेबल सिंगल बेंच की जजमेंट थी वहाँ ये साबित हुआ। अभी भी उसका जजमेंट जो है, जब डीबी में गए तो वो जजमेंट अभी फाइनल ऑर्डर के लिए रिजर्व है, लेकिन जेकेएसएसबी उस ऑर्डर की चिंता न करते हुए अगला कैलेंडर निकाल देती है। क्या ये जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं है? उसको दे दिखाने की कोशिश नहीं है कि हम आपके ऑर्डर को नहीं मानेंगे? इन्होंने पहला भी वैसा किया है। क्या ये सवाल जेकेएसएसबी किया जाएगा? ट्विंकल जी, क्या कहना चाहते हैं? क्या कोई तालमेल बैठ रहा है एपटेक और सरकार की इस कार्रवाई के बीच? बैठ रहा नहीं है, बैठ चुका है। सरकार उसको एपटेक को जेकेएसएसबी डिफेंड कर रही है। सरकार के वकील कह रहे हैं ये कंपनी सही है, पहले ब्लैक लिस्ट थी। सरकार के अधिकारी जेकेएसएसबी में बैठे हुए कह रहे हैं कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, आज की डेट में नहीं है। इसमें हम क्या रीजन है कि बार बार एपटेक की एग्जाम कंडक्ट करके और आप लोग बैठते क्यों एग्जाम्स में? जो आप बात करें बैठते क्यों हैं? बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, बच्चों को बार बार। कोई बच्चा जो 5 साल के लिए सिर्फ इसलिए इंतजार कर रहा है कि पेपर हो, ये ढकोसले मारते हैं कि हमने 20,000 नौकरी दे दी, 30,000 दे दी। 5 साल से रिक्रूटमेंट, आज भी आप देखिए एग्जाम कैलेंडर जो आया 2020 का नोटिफिकेशन है, जो कोरोना के टाइम पे नोटिफिकेशन आए थे वो उन्होंने खारिज कर दिए। इतना अगर ये झूठ कह रहे हैं सबके सामने
हम जब परीक्षा में बैठने जाते इस बार जब हम गए थे, हमने देखा एक भी कंप्यूटर में जो है एंटीवायरस नहीं था। कंप्यूटर को हम बैक एंड में एक्सेस कर पा रहे थे, इसका सॉफ्टवेयर हैक हो सकता था। और वही केवी टीजीटी में, केवी पीजीटी में एप्टा की पेपर करा रही थी, उसमें सॉफ्टवेयर हैक हुआ। ले में जो वहाँ पे एडिशनल एसपी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर हैक हुआ था। विंकल जी, एक नामी व्यापारी का जो कि हिंदुस्तान के एक बड़े व्यापारी हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। क्या लगता है किसी तरीके की इलेक्ट्रल फंडिंग इसमें मौजूद हो सकती है? देखिए, ऐसी कंपनियां फंडिंग देती हैं। इन्होंने जो पिछली मैरी ट्रैक थी, उसने एक बड़ी कंपनी को 2013-14 में फंडिंग दी थी। उन्होंने फंडिंग दी थी, उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में उसको टेंडर भी मिलता है। और उस समय केंद्र में जो सरकार थी उसके दिशा निर्देशों पे मिला या कैसे मिला, वो जांच का विषय है। इस कंपनी ने ऐसा कुछ करा है, ये भी जांच में ही सामने आएगा, जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आएगा। फ्यूचर के साथ खेल रहा है। हमें भी 2-3 साल हो गए हैं घर बैठे बैठे। जिनकी एज हो रही है बच्चों की, वो कितनी देर से अपने घर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारी नौकरियां नहीं दी जा रही यहाँ पे। अगर नौकरियां देते हैं तो हमारी पोस्टर निकालते हैं और उसके बाद फिर ये कह देते हैं कि नहीं जी अभी हमारा स्कैम हो चुका है, ये लिस्ट स्क्रैप हो चुकी है। हम कितनी देर से हम पढ़ रहे हैं, कितनी देर से हम कितने लगातार हम पढ़े जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमें उसका फल नहीं मिल रहा है। 2-3 साल हो गए हैं, ये बोलते हैं फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट है, हमने आपको नौकरियां देनी है, लेकिन वो नौकरियां कहाँ है? अभी तक हम इतना यूथ जो है यहाँ पे इकट्ठे हुआ है, लेकिन हमें आज तक एक भी नौकरी इन्होंने अभी तक नहीं दी। फिर भी ये कहते हैं कि नहीं जी हम आपको नौकरी दे रहे हैं। और जो एप्टेक जो ये कंपनी लेके आए हैं नौकरियां देने के लिए, उसको इतने स्कैम कर रही है, स्कैम पे स्कैम हो रही है, लेकिन फिर भी आज भी एप्टेक को ही ये इन्होंने टेंडर क्यों दिया? हमें इसका जवाब चाहिए। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, कितनी देर तक हम पढ़ते रहेंगे, कितनी देर तक अपने पेरेंट्स से हम पैसे लेते रहेंगे? इनको भी हमारा देखना चाहिए। इतना यूथ है जिनकी उम्र हो रही है, उनका क्या? तो मतलब ये यूथ के लिए हमारे लिए क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं कि हाँ जी 30,000 रुपया, 30,000 नौकरी दे दी है, 20,000, 26,000, लेकिन आज तक हमें तो कोई नौकरी नहीं दिखाई दे रही है। ये बंदे लगाए, आज तो कोई बंदा नहीं है। ठीक है, हमने जेई का एग्जाम पिछला दिया था, वो भी स्क्रैप हो गया। अब आगे हम फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर से आगे जाके फिर से स्क्रैप हो जाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ प्रिपरेशन करने के लिए या सिर्फ प्रिपेयर करते रहेंगे, एग्जाम का ये रिजल्ट कोई नहीं देंगे, उसके बाद स्क्रैप करते जाएंगे। इसका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना, चाहे हमारा नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट हमारा रिजल्ट आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ पोस्टें दिखाने से, हमें लालच देने से कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट रिजल्ट आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ स्क्रैप करे जा रहे हैं, ना रिजल्ट का पता होता है ना कुछ पता होता है।